घर में उसकी मम्मी कहती, माया ये ड्रेस पहनो, पर माया अपने मनपसंद के कपड़े चुनती, ब्राइट, कलरफुल और अलग। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है माया की, एक ऐसी लड़की जो बाहर से देखो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपनी मर्जी की मालिक लगती है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी कश्मकश में जीती रहती है। उसकी ज़िंदगी एक जंग है। जंग किससे? अपने आप से, अपने परिवार से। चलिए शुरू करते हैं माया की ये कहानी और देखते हैं कैसे वो अपनी ज़िंदगी के संघर्षों से लड़ती है और उसका रास्ता कैसा बन जाता है। माया एक छोटी सी बच्ची थी जब उसने पहली बार समझा कि वो बाकियों से अलग है। घर में सब उससे प्यार करते थे, लेकिन माया को हमेशा अपनी आज़ादी चाहिए थी। जब उसकी मम्मी उसे कहती, बेटा ये करो वो करो, तो माया के मन में एक छोटा सा बगावत का बीज बोया जाता था। वो सोचती कि मैं ये काम क्यों करूं, जो सब कहते हैं वो मैं क्यों करूं, मैं तो अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, अपने मन का करना चाहती हूँ। उसकी स्कूल में एक प्ले था, सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन माया ने कहा, मम्मी मैं अकेली करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अकेली स्टेज पर चली गई और अपने पार्ट को इतने कॉन्फिडेंस से किया कि सब देखते रह गए, लेकिन अंदर से माया थोड़ी सी उदास भी थी। उसे प्यार चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे कंट्रोल करे। माया का स्वभाव उसे और बच्चों से अलग करता था। वो अपनी किताबों में खुशी ढूंढती थी, अपने ख्यालों में जीती थी, पर जब कोई उसे ज़्यादा दबाया, जैसे उसके टीचर या मम्मी, तो वो उससे गुस्सा हो जाती। उसका गुस्सा छोटा था, लेकिन उसमें एक ताकत थी, जैसे एक छोटी सी बिल्ली जो अपने पंजे दिखा रही हो। वो कहती, मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं। जब माया टीनेजर में पहुंची तो उसकी ये जंग और बड़ी हो गई। घर में उसकी मम्मी कहती, माया ये ड्रेस पहनो, ये सुंदर है, पर माया अपने मनपसंद के कपड़े चुनती, ब्राइट, कलरफुल और अलग बाकियों से। वो कहती, मम्मी मैं वही पहनूंगी जो मुझे पसंद है, आप मेरी पसंद क्यों बदल रही हैं? उसे अपनी पसंद, अपनी मर्जी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। एक दिन स्कूल में एक लड़की ने माया का मजाक उड़ाया, उसके कपड़ों का। माया चुप नहीं रही, वो सीधा उस लड़की के पास गई और बोली, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे जज करने का, मुझे बोलने का, अपने काम से काम रखो। माया के अंदर एक बिल्ली जैसी ताकत थी। वो ना किसी से डरती थी और ना ही किसी के आगे झुकती थी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। माया के मन में एक दूसरी लड़ाई चल रही थी। वो अपने परिवार से प्यार भी करती थी, उनकी ज़रूरत भी थी, लेकिन जब भी उसे लगता कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, वो वहाँ से भाग जाती। वो सोचती, मैं किसी के बिना भी खुश रह सकती हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर रात को जब वो अकेली होती तो उसे अपने परिवार की याद आती, एहसास होता, क्या मैं गलत कर रही हूँ? और ये कश्मकश उसे हमेशा परेशान करती थी, मैं आज़ाद रहूं या परिवार के साथ रहूं। बड़ी होने पर माया एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनी। उसके ऑफिस में वो अपने आइडियाज़ को शेयर करती, उसके आइडियाज़ के लिए लोग उसे जानते थे। एक बार उसके बॉस ने उसे कहा, माया इस प्रोजेक्ट को ऐसे करो जैसा मैं कह रहा हूँ। माया ने जवाब दिया, सर मैं इसे अपने तरीके से करूँगी जैसा मैं करना चाहती हूँ, मेरा आइडिया बेहतर है। उसके बॉस उससे इम्प्रेस हो गए, लेकिन माया के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल था। वो टीम के साथ काम तो करती, लेकिन हमेशा अपनी आज़ादी के साथ। आज़ादी छीन कर उससे आप काम नहीं करवा सकते। माया के रिलेशनशिप में भी यही दिक्कत थी। जब उसका बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता, माया के मन में गुस्सा उबल पड़ता। एक बार उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मुझे प्यार करो, लेकिन बांध के नहीं रख सकते। जब उसे लगता कि वो रिलेशनशिप उसकी आज़ादी छीन रहा है, तो उस रिलेशनशिप से वो बिना सोचे समझे दूर हो जाती। वो सोचती, मैं अकेली भी खुश रह सकती हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन ये फैसले माया के लिए आसान नहीं थे। रात को जब वो अकेली होती तो उसे लगता कि शायद उसने कुछ गलत। वो सोचती, क्या मैं हमेशा ऐसे ही अकेली रहूंगी, क्या मुझे परिवार या प्यार की ज़रूरत नहीं है? ये सोच उसे अंदर से खा जाती थी।
वो दुनिया के सामने एक मजबूत लड़की थी, पर अंदर से उसको यह एहसास था कि मुझे प्यार भी चाहिए, पर दबाव बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल एक बिल्ली की तरह जो प्यार भी चाहती है लेकिन अपनी आज़ादी के साथ में, आज़ादी छोड़कर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। जब कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता, ऐसे वक्त में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती या फिर एकदम चुप शांत हो जाती। लेकिन धीरे धीरे माया ने सीखा कि अपने मन को शांत कैसे रखना है। वो अपने आप से बात करने की शुरुआत करने लगी। माया, तू मजबूत है, तू अपने फैसले खुद ले सकती है। माया ने जर्नलिंग शुरू किया, जिसमें वो अपने सारे ख्याल लिखती। जब भी उसे लगता कि दुनिया उसे दबा रही है, वो लिखती कि मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं, लेकिन मैं प्यार भी करूंगी। ये उसका तरीका था अपने अंदर की कश्मकश को समझने का। माया ने यह भी सीखा कि कब अपनी बात कहनी है और कब चुप रहना है। वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताती, लेकिन अपना स्पेस भी रखती। उसने अपने परिवार से भी बात करनी अब शुरू कर दी। मम्मी, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन मेरी आज़ादी भी तो ज़रूरी है। धीरे धीरे उसने अपने परिवार और अपनी आज़ादी के बीच एक बैलेंस बनाया। माया की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी एक सफ़र है। कभी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, कभी प्यार के लिए झुकना भी पड़ता है। माया ने अपने अंदर की बिल्ली को समझा, वो बिल्ली जो ना किसी के सामने झुकती है और ना ही किसी से डरती है, लेकिन प्यार और साथ भी चाहती है। उसने अपनी ज़िंदगी में अपना रास्ता खुद बनाया और आज वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी सपने जीती है, अपनी शर्तों पर रहती है। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे कश्मकश में फंसे हैं? अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, कोई और कहानी के साथ, कोई और दवा के साथ।